हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कोर्स के फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि मार्केट खुलने के बाद कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, कैसे पता करें। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम कर दिया, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मॉर्निंग में मार्केट में फास्ट मोमेंटम आता है, स्पाइक में मोमेंटम आता है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहता है। सो यही मूवमेंट को अगर आप कैच कर लिए तो फिर आपको पूरे दिन का यहाँ पे झंझट नहीं है, पूरे दिन स्क्रीन को देखना नहीं है, बैठना नहीं है, मॉर्निंग में आप यहाँ पे प्रॉफिट करके निकल जाओगे। सो यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम आने वाला है, किस तरीके से पता करें। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ पता चल गया कि भाई कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, आपके माइंड को क्लियर हो गया कि भाई मुझे सी साइड का ट्रेड लेना है या फिर आज मैं मॉर्निंग में पी साइड का ट्रेड लूंगा, ये चीज़ अगर आपका पता हो गया तो आपका जो है 60-70% काम यहीं पे हो गया। फिर इसके बाद आता है कि हमको अगर मान लीजिए आपको पी साइड का ट्रेड लेना है तो पी साइड का बहुत सारे सेटअप है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये दो सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। ये हमको एक सेटअप है पी साइड का। सो यहाँ पे अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि मार्केट खुलने के बाद कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जैसे कि इस सीन में देखिए, ये चार्ट में आपको क्या देखने को मिला कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे फटाक से डाउनफॉल का मोमेंटम कर दिया। और ये मोमेंटम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग को 190 प्लस पॉइंट का मोमेंटम आया। उसके बाद क्या हुआ, पूरे दिन साइडवेज हो गया। ठीक। सो यहाँ पे अगर ये मोमेंटम को अगर आप कैच कर लिए 190 नहीं, अगर आप 150 पॉइंट का भी मोमेंटम को कैच किया तो इजीली आप जो है 70-80 पॉइंट कैप्चर कर लिए। एक लॉट में आप इजीली 1500 रुपीज़ के प्लस का प्रॉफिट कर लिए। फिर मार्केट से आप आउट हो गए, क्लोज कर दिया और दिन को एंजॉय किया। सो यहाँ पे अगर आपको यस्टरडे चार्ट को देखना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट खुलने के बाद कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे यस्टरडे चार्ट किसको बोलते हैं, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। जैसे कि यहाँ पे 26 जून है और ये मंडे का दिन है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्या होगा, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, तो फ्राइडे होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन, जो कि यहाँ पे ये फ्राइडे का चार्ट है। ठीक। ये हम लोग का यस्टरडे चार्ट होगा। सो यस्टरडे चार्ट को आपको देखना पड़ेगा कि यस्टरडे चार्ट में किधर किधर बायर या सेलर के स्टॉप लॉसेस हैं। अब ये बायर सेलर के स्टॉप लॉसेस क्यों देखना है, उससे पहले आपको बेसिक चीज समझना पड़ेगा एसएल हंटिंग क्या होता है। एसएल हंटिंग में आपको एक छोटा मोटा डिटेल में बता देता हूँ। सो एसएल हंटिंग क्या है। एसएल हंटिंग जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में जो है 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे मार्केट में लॉस में हैं। ये यहाँ पे प्रूवन है, एनएससी का डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे 89% लोग यहाँ पे लॉस में हैं और मात्र यहाँ पे 6% लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा खासा मार्केट से ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं लाखों करोड़ों में। 94% लोग, जिसमें से 89% लोग तो लॉस में ही है। अब बाकी के जो बच्चे 5-6% लोग, वो बहुत ही कम पैसा कमा रहे हैं, नाम के लिए बस ग्रीन में है। ठीक है। तो जो मोस्ट पैसा कमा रहे हैं ट्रेडिंग से वो मात्र 5 या 6% लोग ही हैं। सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे सो आप भी वो 5 या 6% लोग में आ सकते हो, जो कि मार्केट से लाखों करोड़ों पैसा कमा सकते हैं। ठीक। नहीं तो आप भी वो 89% लोगों में रह जाओगे अगर आप यहाँ पे टाइम के साथ अपडेट नहीं हुए। सो मार्केट में देखिए 89% लोग मार्केट में लॉस करते हैं एफएनओ में। ओके। सो 89% लोग लॉस करते हैं, इसको हम लोग मोटा मोटी 90% मान लेते हैं। तो 90% लोग लॉस करते हैं। सो 90% लॉस करने से पहले क्या होता है, जब भी आपको लॉस होता है उससे पहले क्या होता है, लॉस होने से पहले आपका एसएल हिट होता है। एसएल हिट होगा तो ही आपका यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप होगा और आपका जो रियलाइज लॉस हो जाएगा। सो एसएल हिट होता है। ठीक। सो यानी कि क्या होता है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, यानी कि 90% लोगों का एसएल हिट होता है। क्लियर है। सो 90% लोगों का जब एसएल हिट होता है, उनको लॉस होता है। सो क्यों ना हम ऐसा स्ट्रैटेजी सीखे जहां पे हम एसएल हंटिंग ही सीखे, जब मार्केट उनका एसएल हिट करने आता है वही मोमेंटम को कैच कर ले। जैसे कि लोगों ने क्या सीखा है, 90% लोगों ने, कि भाई मार्केट में सपोर्ट है। सो सपोर्ट पे यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बना, सो यहाँ पे वो सी को बाई करेंगे। ठीक है। सी को बाई करेंगे तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता है, फिर फटाक से इतना स्पाइक में मूवमेंटम आता है, इनका एसएल यहाँ पे प्लेस रहता है। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सी को बाई किया और इनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो एसएल हंटिंग क्या है कि जब ये मूवमेंट होता है, ये वाला जो एसएल हिट करने जा रहा है, इसी मूवमेंट को एसएल हंटिंग बोलते हैं और इसी मूवमेंट को आपको कैच करना है। और जो हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी है ये एसएल हंटिंग का एक पार्ट है। ठीक। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। क्लियर। सो हमको क्या चीज सीखना है एसएल हंटिंग में, आपको क्या चीज सीखना है कि भाई बायर का किधर एसएल है। जैसे कि अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं, एसएल हिट होता है 90% लोगों का, तो आपको पता चल जाए कि अरे भाई यहाँ पे जो है बायर का एसएल पड़ा हुआ है यहाँ डाउन साइड में और मार्केट यहाँ पे है। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप पी को बाई करोगे, मार्केट पता है आपको कि यहाँ से गिरने वाला है, इनका एसएल हिट करने वाला है। सो अगर ये मूवमेंट को कैच कर लिए
आपको पता है कि यहाँ पे एसएल है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो आप ये मोमेंटम को कैच कर लोगे। सो यही मोमेंटम को कैच करना आपको मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा। और मैं इस पे अगर आपको एसएल हंटिंग और डिटेल में सीखना, एडवांस में सीखना, तो उस पर मैं एक अलग से ही डिटेल में कोर्स है जो कि 2000 रुपये में, वो भी आप परचेस करके देख सकते हो। बाकी जितना हम लोग को मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में जितना एसएल हंटिंग का नीड है उतना मैं इस कोर्स में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग को एसएल हंटिंग का नीड क्या है कि यस्टरडे चार्ट में कहाँ का एसएल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एसएल हंटिंग सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब उसके लिए आपको क्या चीज़ सीखना पड़ेगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मार्केट आप देखते हो कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट कैसे बढ़ता है या कैसे मार्केट गिरता है, ठीक है। सो मार्केट अगर आप देखे होंगे, अगर आप मार्केट को वॉच करते होंगे तो मार्केट देखिए ऐसे ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जितना ऊपर गया है उसका 50 या 60% फिर से नीचे गिरता है, और फिर जाके यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर 50-60% नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसा मार्केट चलता है अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, मार्केट ऐसा गिरता है, फिर 50-60% ऊपर जाता है, फिर मार्केट गिरता है, फिर 50-60% ऊपर जाके फिर गिरता है। ये हो गया डाउन ट्रेंड। सो और एक होता है साइडवेज, जिसमें मार्केट ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता, साइडवेज रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट में ये चीज़ आप समझ गए कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है और नीचे जाता है। सो 90% केस में क्या होता है कि मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर नीचे जाता है। सो आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक ऐसे ऊपर गया, अब यहाँ पे आया, तो अगर आपको क्या हो, जब आप यहीं पे, जब यहाँ पे मार्केट आया है और मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो क्या हो, अगर आप यहीं पे सी को बाई कर लो और आपको ये वाला जो मूवमेंट है, ये जो ऊपर जाने वाला ये मूवमेंट को कैच कर लो, ठीक। सो ये भी एक एसएल हंटिंग का पार्ट है, वो भी मैं आपको कोर्स को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आते रहेगा धीरे धीरे चीज़। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट क्यों नीचे आता है, ये मूवमेंट को समझिए क्यों नीचे आता है, ठीक है। मार्केट तो ऐसे सीधा सीधा भी जा सकता है, सो नीचे क्यों आता है। सो नीचे इसलिए आता है बिकॉज जो यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया है सी को, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे उन लोगों ने बाई किया और यहाँ तो उन लोगों को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। 100 रुपीज़ एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे जब मार्केट में हाई लगा। फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ, क्यों रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये जो यहाँ पे बायर बैठा है इसको निकालने के लिए, बिकॉज मार्केट में क्या है कि मार्केट किसी को भी यहाँ पे प्रॉफिट देना नहीं चाहता है। मार्केट चाहता है कि वो सबको निकाले, सबको डरा के भगाए, सबका ऐसे हिट करे। सो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो मार्केट को फ्यूल मिलता है। फ्यूल कैसे मिलता है, जब नीचे आता है तो यहाँ पे नीचे आता है तो सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, सब पी यहाँ पे लेने लगते हैं। तो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं। और जब यहाँ पे आता है तो मार्केट 2 काम कर लेता है। वो 2 काम क्या है, एक पहला काम कि जो बायर बैठा है इसको डरा के भगा देता है। मार्केट में 2 तरह के एसएल होते हैं, एक होता है एसएल जो हम लोग का नॉर्मल रहता है, एक होता है टीएसएल यानी कि ट्रेलिंग एसएल। तो ट्रेलिंग एसएल को मार्केट हिट करता है। आप ही मेरे को अपने एग्जांपल से समझाइए। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी ने यहाँ पे लिया, यहाँ पे उसको 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, उसको प्रॉफिट जो है 40 रुपये पे दिखा रहा है, जहाँ पे उसको 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था अब उसको 40 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो भाई कोई भी इंसान का जो साइकोलॉजी है 90% लोगों का ये है कि अरे भाई मैं ये 40 पे है, अब यहाँ कोई लॉस दिखा देगा तो क्या कर लेगा, वो प्रॉफिट को वहीं पर कट कर लेगा, जितना मिल रहा है उतना लेके चला जाएगा। तो मार्केट ने इनको निकाल दिया। अब जो नए नए यहाँ पे पी लेने आए हैं इस कंडीशन में, इनको भी मार्केट नहीं छोड़ेगा और इनका एसएल हंट कर देगा। तो ये मूवमेंट क्या हुआ, एसएल हंटिंग हुआ। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, जितना मन जितना देखिए बस समझने का कोशिश कीजिए। और सेम वैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने पी को खरीदा है, सेल किया है मार्केट को, वो इनको यहाँ पे मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ पे उनको जब 40 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा तो भाई कोई भी इंसान जो है उनका साइकोलॉजी यही रहता है कि वो पोजीशन को कट कर देते हैं, ठीक है। आप भी आज को जब नए नए थे तो आप अपना पोजीशन काट देते थे। सिंपली आप ये समझो कि जो मार्केट में बिगनर्स है, जो न्यू बीज है, उनको मार्केट निकालने के लिए अपसाइड का मोमेंटम करता है और थोड़ा बहुत फ्यूल भी मार्केट को डाउन साइड की तरफ का मिल जाता है। सी लोगों ने बाई किया, फिर इनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आता है। अब मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऊपर गया और मार्केट जो है यहां तक आया ही नहीं, ठीक है। ये जैसे इन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे बाई किया और मार्केट यहीं पे आया, यहीं से ऐसे ऊपर चला गया, इसका 50-60% यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। तो क्या होगा कि भाई इनको डर नहीं लगेगा, ये बायर को डर नहीं लगेगा, वो निकलेगा नहीं, वो मार्केट में होल्ड रखेगा। तो क्या होगा कि मार्केट में जो बायर का एसएल है वो अभी भी मार्केट में बचा हुआ है। क्लियर है, जो बायर का एसएल उसको मार्केट ने नहीं निकाला है, वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्विंग को हम लोग बायर का एसएल कंसीडर करेंगे।
फिर यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, फिर से नहीं नीचे आया, फिर से यहाँ पे 50-60% एरिया तक नहीं आया, तो हम लोग यहाँ के भी बायर को कंसीडर करेंगे। और एक होता है क्लोजिंग प्राइस, जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, वहाँ पे हम लोग दोनों को कंसीडर करते हैं, बायर और सेलर दोनों को। क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज मार्केट जब क्लोज होता है तो क्लोजिंग सेशन में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कल गैप अप होगा, तो वो लोग सी को बाय करके जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं गैप डाउन होगा, तो वो पी को बाय करके जाते हैं। तो हम लोग दोनों को कंसीडर करते हैं, क्लोजिंग प्राइस पे दोनों है, ठीक है, बायर और सेलर दोनों। तो इस तरीके से बायर और सेलर का एसएल देखते हैं। सेम ऐसा ही डाउन साइड की तरफ मार्केट आया, इसके नहीं गया, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एक सेलर का एसएल कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे आया, फिर से 50-60% एरिया तक नहीं गया, तो यहाँ पे एक सेलर का एसएल कंसीडर करेंगे, और क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल कंसीडर करेंगे, वो तो फिक्स है। सो उम्मीद है आपको ये दो चीज़ समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको इसको चार्ट पे समझाता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में अभी जो मैंने आपको समझाया था उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसा कि ये सीन में देखिए, बहुत सारे डेली ऐसा ही होगा, आपको सिंपली एक नज़र में आप पहचान लोगे। स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार आप समझ गए तो बिना आप देखे एक नज़र में देखे बता दोगे कि बायर सेलर का एसएल किधर है। सो यहाँ पे आप एक और चीज़ पता कर सकते हो, ठीक, जैसे कि मार्केट में हम लोग को एक टूल का भी यूज़ करना है इस स्ट्रेटजी में। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ 0 था, 0 से 100 तक गया, 100 तक गया, अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है और यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। सो हम कैसे पता करें कि भाई मार्केट में इसका ये 0.56 तक आएगा नहीं, 50-60% मार्केट नीचे गिरा कि नहीं, कैसे पता करेंगे? हम कैलकुलेट तो करते नहीं बैठेंगे। सो इसके लिए हम लोग को एक टूल मिला है जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आपको, आपका टाइम बचाएगा। उस टूल का नाम है A5B रिट्रेसमेंट, जो कि एक कैलकुलेशन करने में आपको मदद करेगा कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक गया है 0 से लेकर 100 तक, तो इसका आधा कितना होगा, इसका 50% एरिया कहाँ पे होगा और 60% एरिया कहाँ पे होगा। ये अगर आपको पता चल जाएगा तो कितना काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो उस टूल का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा A5B। ये इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और देखिए यहाँ पे क्या है, हमको बता दिया कि ये इसका 60% है, 0.6 मतलब 60%, 0.5 मतलब 50%। सो इस तरीके से है। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाऊंगा। इस कोर्स को आप देखिए, ये कोर्स में एक तरह से आपको ओवरव्यू भी मिल रहा है, और बाकी तो मैं आपको यस्टरडे चार्ट को कैसे देखना है, खुलते ही मार्केट कहाँ जाएगा उसको कैसे देखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पे सेटिंग को देख सकते हो अगर आप चाहो तो। सो यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, ठीक है, 9-7 को मार्केट में यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ठीक। सो 9 AM को आपको डायरेक्ट मार्केट ओपन करना है। सिंपली आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे बायर सेल का एसएल है। जैसे यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ, ओके, तो यहाँ से गिरना चालू हुआ, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 50-60% एरिया तक गया, क्लियर है, गया, फिर से यहाँ पे गिरना चालू हुआ, फिर से 50-60% एरिया तक गया। तो मतलब जो यहाँ पे सेलर था, यहाँ पे सेलर था, और यहाँ पे जो सेलर था वो यहाँ पे नहीं है मार्केट में, क्लियर है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे A5B, अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है, मान लो आप नए हो तो आपको दिक्कत होगा, आप सिंपली यहाँ से यहाँ तक A5B को लो, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट गया कि नहीं। देख सकते हो मार्केट क्या है कि यहाँ पे 0.56 तक गया, ठीक है। मैं तो बिना देखे ही बता दिया, यूज़ किए बता दिया, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया। सो आप यूज़ कर सकते हो A5B को, टूल को भी। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, देखो मार्केट 0.56 के भी ऊपर गया, और मार्केट फिर देख सकते हो, मतलब कि मार्केट ने इनका एसएल निकाल दिया है, इनका भी एसएल निकाल दिया है, और इसका भी एसएल एक तरह से निकाल दिया है। तो बचा कहाँ पे एसएल? बचा है सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल बचा हुआ है, क्लियर है। क्लोजिंग प्राइस पे फिक्स रहेगा कि वहाँ पे बायर सेलर का एसएल रहेगा। क्लोजिंग प्राइस इसको बोलते हैं जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है। सो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट में क्लोज हुआ मार्केट, ठीक, तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर रहता है, तो जो सेलर है जिसने ये सोच के यहाँ पे मार्केट में पी लिया था, यानी कि उसने सेल किया था कि भाई मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेकिन मार्केट में हुआ क्या, गैप ओपनिंग हो गया। सो आप खुद को इमेजिन कीजिए, जब आपने पी लिया होगा ओवरनाइट के लिए, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ओवरनाइट के लिए कोई भी पोजीशन ले जाओ। तो अगर आपने लिया हुआ बाई चांस कभी बिगनर में, तो कैसे मार्केट ओपन होता है तो फटाक से आप बेच देते हो। तो उसी तरीके से हर कोई बेच देता है कि भाई उसने पी लिया था और मार्केट में गैप ओपनिंग हो गया, तो वो नहीं चाहेगा कि मार्केट में उसको लॉस हो जाए, तो अपना पोजीशन काट देगा। तो उसका एसएल हिट हो गया, एक तरह से एसएल हिट हो गया मतलब लॉस हो गया। एसएल हिट का मतलब लॉस, सीधी सी बात है, ठीक है। सो अब बचा कौन है? बायर। बायर क्यों बचा है? बिकॉज मार्केट में उसने सोचा था गैप अप होगा, गैप अप हुआ। अब मार्केट में अच्छा खासा गैप अप हुआ है, तो कोई भी सोचेगा भाई कि मार्केट में रुक जाता हूँ और प्रॉफिट हो जाएगा। सो अभी तक ये मार्केट में निकला नहीं है। कब निकलेगा? जब मार्केट इसके पास आ जाएगा। जब इसके पास आ जाएगा तो ये डरने लगेगा और ये अपना पोजीशन काट देगा। सो अब नीचे बायर का एसएल है, क्लियर है, बायर का एसएल है, तो सिंपली मार्केट कहाँ जाएगा?
एक वर्ड को याद कर लीजिए, एक सेंटेंस को, कि मार्केट में जिधर एसएल रहेगा उसी साइड मार्केट जाएगा। नीचे बार का एसएल है तो मार्केट मॉर्निंग में कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है? इतना ही डायरेक्शन आपको पता करना है, इतना ही आपको चीज देखना है। ये स्ट्रेट चार्ट में जहां जाए एसएल उसको पता कर लो, जिधर एसएल बचा है मार्केट उसी साइड में जाएगा। जैसे हमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमको ये पता चला कि भाई बायर का एसएल यहाँ पे बचा है, मार्केट में गैप ओपनिंग हुआ है, मार्केट नीचे गिरेगा। सिंपल सी बात है। सो गाइस और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी चार्ट उठा कर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक नजर में आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ पे बायर सेलर का एसएल है। यहाँ पे सेलर का एसएल है, क्यों है? बिकॉज यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ और यहीं तक मार्केट गया। क्या इसके 50-60% एरिया तक गया? नहीं गया। मतलब कि यहाँ पे सेलर का एसएल बचा हुआ है और यहाँ पे मार्केट गिरा, मतलब यहाँ पे भी सेलर का एसएल बचा हुआ है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल बचा हुआ है। मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में कहाँ गया, ऊपर गया। सो सिंपली मार्केट में जिधर एसएल रहेगा उधर ही मार्केट जाएगा। सो सिंपली आपको बस एसएल देख लेना है ये चार्ट में, और फिर सेटअप के अनुसार यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सेटअप अप्लाई हुआ है जो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला सेटअप अप्लाई हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर चला गया, ये सेटअप अप्लाई हुआ। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट में जिधर एसएल रहेगा गाइस उधर ही मार्केट जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है बायर का एसएल, बायर का एसएल, और यहाँ पे आपको बायर का एसएल और क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल, इतना आपको दिख रहा है। सो मार्केट में फिर क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बनाया। यहाँ पे देखिए ये वाला सेटअप अप्लाई हुआ, मार्केट गया, इसके हाई को ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट में नीचे एसएल था तो मार्केट को जाना कहाँ था, नीचे ही जाना था। तो मार्केट क्या किया, नीचे गया मॉर्निंग सेशन में। सो इस तरीके से मार्केट में आपको डायरेक्शन पता करना है और फिर उसके बाद सेटअप को अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे अपने को पता चल गया कि बायर वायर का एसएल डाउन साइड में है, तो यहाँ पे आपको डाउन साइड वाला सेटअप अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वाला सेटअप यहाँ पे अप्लाई हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो, और इजीली आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मॉर्निंग में निकल जाओगे। यहाँ पे ट्रेड लेना था, यहाँ पे देखिए इजीली 200 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पे एक लॉट में 2000 प्लस का प्रॉफिट हो गया। और भी आप देख सकते हो, आप कहीं भी उठा के देख लो, कोई भी चार्ट देख लो, जिधर बायर सेलर का एसएल रहेगा मार्केट उसी साइड का मोमेंटम करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे बायर का एसएल है, बिकॉज यहाँ पे करेक्शन नहीं किया। मैं एक नज़र में कैसे बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको एफआईबी से ही ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से हम एफआईबी को लेंगे, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो क्या मार्केट में यहाँ पे 50-60% एरिया तक आया? नहीं आया। मतलब कि क्या, यहाँ पे बायर का एसएल बचा हुआ है। अगर हम लोग आगे का देखें, तो आगे में अगर देखेंगे तो मार्केट में इतना अच्छा बड़ा मूवमेंटम आया। सो मार्केट फिर देख सकते हो, इस तो देख के पता चल रहा है कि बायर यहाँ पे आया मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग बायर का एसएल कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ का बायर का एसएल बचा है और यहाँ पे एक बायर का एसएल बचा है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल बचा है। ठीक, तो इसको भी हम कंसीडर क्यों करेंगे, इसको भी हम लोग इसलिए कंसीडर करेंगे बिकॉज मार्केट में हम लोग को इस तरीके का एक मूवमेंटम नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बायर का एसएल कंसीडर करेंगे। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में गैप ओपनिंग हुआ, और अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक सेलर का एसएल कंसीडर करेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी देखने को नहीं मिला। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत होशियार है, मार्केट को समझिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप ओपनिंग दिया, गैप ओपनिंग दिया। सो मार्केट में जो यहाँ पे सेलर का एसएल था उसको भी निकाल दिया। सो सेलर को एसएल को निकाल दिया। अब बच्चा कौन है, बच्चा यहाँ पे बायर का एसएल है, बिकॉज जो क्लोजिंग प्राइस वाला सेलर था वो भी गैप ओपनिंग में निकल गया, तो बच्चा बायर है। तो मार्केट जाना किधर है, नीचे जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेटअप अप्लाई हुआ, ये हम लोग का ये वाला सेटअप। सो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेटअप मैं बताऊंगा अभी आप देखोगे डायरेक्शन कैसे पता करते हैं कि भाई मुझे पी साइड का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको पी साइड का ट्रेड लेना है, बिकॉज बायर का एसएल डाउन साइड में अवेलेबल है और ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। सो यहाँ पे डाउन साइड गया मार्केट, देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट डाउन साइड गया। ये तो भाई रॉकेट बन गया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आपका एंट्री रहता, अगर आप इजीली यहाँ पे जो है 400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, अरे चलो 400 नहीं, उसमें से अगर आप 200 पॉइंट या 150 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो इजीली वन लॉट में आप 1000-2000 का प्रॉफिट करोगे। और ये आप देख लीजिए कि मार्केट में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये सिनेरियो में देखिए, ये कुछ सिनेरियो है जहां पे आपको समझना पड़ेगा कितना गैप ओपनिंग होगा और कितना गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे कंसीडर करना है। ये चीज को आप समझिए, वही मैं आपको बताऊंगा कितना गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। जैसे कि इस सीन में देखेंगे तो मार्केट में जो गैप ओपनिंग हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, विजिबल गैप है। ठीक है, विजिबल गैप है, मतलब कि दिख रहा है कि भाई मार्केट में हम लोग का एक अच्छा खासा ओपनिंग हुआ है, गैप अप। और देखेंगे तो यहाँ पे इजीली 170 पॉइंट का गैप ओपनिंग हुआ है। और ये स्ट्रेच चार्ट में देखेंगे तो कहाँ का एसएल है, स्ट्रेच चार्ट में यहाँ पे सेलर का एसएल है, यहाँ पे सेलर का एसएल है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल है। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सेलर का एसएल ऊपर साइड का है और यहाँ पे एक हम लोग को बायर का एसएल है। ठीक, ये अपने को दिख रहा है। तो मार्केट में गैप ओपनिंग हुआ तो ये सेलर को तो मार्केट ने खा लिया। अब बचा कौन है, बचा ये सेलर है और यहाँ पे ये वाला बायर का एसएल बचा है। लेकिन यहाँ पे एसएल हंटिंग में एक चीज है कि मार्केट जो है, मार्केट अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है
तो उस चीज में वो जो है जब बड़ा गैप अप, मान लीजिए कि जब बड़ा गैप अप हो गया या बड़ा गैप डाउन हो गया, तो क्लोजिंग प्राइस के जो बायर सेलर के एसएल है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, ये इस वर्ड को फिर से याद रखिए, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन में बायर सेलर के एसएल क्लोजिंग प्राइस वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब बचा कौन है, ऊपर सेलर का एसएल है, तो मार्केट किधर गया, ऊपर साइड में गया। तो कोर्स को देखते रहिए, अभी तो आपको बहुत कुछ चीज सीखना है, अभी तो आप बेसिक चीजें सीख रहे हो। देख सकते हो कितना मार्केट ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर का एसएल बचा था और यहाँ पे हम लोग को बचा था। देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर साइड की तरफ का मोमेंटम किया। फिर इसके पहले वाले दिन को देखिए, ये वाला यहाँ पे हम लोग को सेटअप देखने को मिला। पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा। ठीक, पूरे दिन साइडवेज रहा। मार्केट में यहाँ पे कोई भी एसएल नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे बाय सेलर का एसएल है। सो ऐसे सिनेरियो में आपको न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, जो भी हम लोग का सेटअप रहता है। सो हम लोग का मॉर्निंग का एक सेटअप है ये वाला। ठीक, सो ये सेटअप मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ। सिंपली मार्केट ने क्या किया, इजीली यहाँ पे देखोगे 0.5 तक आया, मार्केट में अच्छा फॉल दे दिया। ठीक, बिकॉज मार्केट में जो एसएल है इंट्राडे न्यू एसएल का मतलब क्या है, जो नया एसएल के अकॉर्डिंग। तो नया एसएल क्या है, यहाँ पे बायर का एसएल है। क्यों एसएल है बायर का, बिकॉज मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे एक बायर का एसएल कंसीडर करेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक सेलर का एसएल कंसीडर करेंगे, जिसको मार्केट ने इस जोन में जाके निकाल दिया। तो फिर मार्केट नीचे गया। उसके पहले दिन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उसके पहले दिन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे बायर का एसएल है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल है। बस ये दो एसएल आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे मार्केट में गैप ओपनिंग हुआ, सेलर भाग गया। अब बचा कौन है, बायर बचा है, यहाँ का बायर, यहाँ का बायर। तो मार्केट में ओपनिंग हुआ, डाउन साइड का मोमेंटम किया। सो आपको पता चल गया कि भाई आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है मॉर्निंग में, जब मार्केट ओपनिंग हो। सो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, आपको यही चीज देखने को मिलेगा। सो गाइस, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यस्टरडे चार्ट को देखना है, किधर बायर सेल का एसएल है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेलर का एसएल है, यहाँ पे सेलर का एसएल है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल है। सो अगर आपको मॉर्निंग का ट्रेड करना है, तो मॉर्निंग ट्रेड में क्लोजिंग प्राइस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में एक छोटा मोटा गैप ओपनिंग हुआ है, 100 पॉइंट के अंदर में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो इजीली आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वालों को टारगेट करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये हम लोग का ये सेटअप अप्लाई हुआ और सिंपली इसमें हम लोगों ने ये वाला मूवमेंट को कैच किया। फिर मार्केट में ऊपर एसएल बचा था, मार्केट ऊपर गया। तो वो लेना देना नहीं है आपको, मॉर्निंग में एक बार ट्रेड मिल गया, प्रॉफिट कर लिया, आपको एग्जिट कर लिया। तो और भी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं से भी आप कुछ भी देख लीजिए। जैसे ये वाला एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है, यहाँ पे हम लोग को कहाँ कहाँ एसएल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक बायर का एसएल देखने को मिल रहा है इस एरिया में, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल देखने को मिल रहा है। मार्केट में हम लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो क्लोजिंग प्राइस वाला जो बायर था वो तो खत्म हो गया। अब बचा कौन है, सेलर। तो सेलर बचा है, मार्केट में नीचे कोई एसएल नहीं है, बिकॉज यस्टरडे चार्ट वाले सारे एसएल क्लियर हो गए, बिकॉज मार्केट यहाँ तक आ गया। सब बचा कौन है, हम लोग का ऊपर साइड का एसएल सेलर का बच्चा है। सिंपली हम लोग का यहाँ पे ये सेटअप अप्लाई हुआ, इजीली यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया। सो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यस्टरडे चार्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हम लोग को मॉर्निंग ट्रेड में। अगर आप यस्टरडे चार्ट को एनालाइज करना सीख गए, तो आपका जो है मॉर्निंग में डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको कितना देर भी पूरा हिस्ट्री उठा के देख लूँ, तो भी आपको सेम यही चीज़ देखने को मिलेगा। आप खुद भी अपने चार्ट पे बैक टेस्ट करके देख सकते हो, बिकॉज मैं पर्सनली खुद इसको 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो। सो ये सारे जो मैं आपको बताऊँ, इस सब पे मैंने ट्रेड करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल, यहाँ पे बायर का एसएल, मार्केट में गैप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे बायर खत्म हो गया, सॉरी सेलर खत्म हो गया, बिकॉज गैप ओपनिंग हुआ। बचा कौन है, बायर बचा है। सिंपली हम लोग का यहाँ पे ये सेटअप अप्लाई हुआ डाउन साइड का। इतना तो आपको पता चल गया ना कि अगर नीचे बायर का एसएल है तो हमको बी साइड का ट्रेड लेना है मॉर्निंग में, ऊपर सेलर का एसएल बचा है तो अपने को सी साइड का लेना है मॉर्निंग में। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता करना है। सेटअप तो उसके बाद में आता है, एक बार पहले आपको डायरेक्शन पता चल गया तो उसके बाद में सेटअप पता लगाना रहता है कि भाई कौन सा सेटअप पे हम यहाँ पे ट्रेड करें। तो इजीली मार्केट में देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग को 180 पॉइंट का मूवमेंट आया, और जब मार्केट में यहाँ पे इनको निकाल दिया, यहाँ पे ये जो बायर थे इनको निकाल दिया, तो मार्केट में अपसाइड का मूवमेंटम आ गया। तो अपने को क्या है, अपने को ये वाले से मतलब है, ये वाला मूवमेंट मिल गया तो भाई मार्केट में आपको इजीली यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट लेके आउट हो जाना है। यहाँ पे देखिए आपको मैं कितने भी चार्ट उठा के दिखा दूँ, सारे ये जितना हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो चाहे कितना भी लंबा बने, बिकॉज मैं आपको डिटेल में सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सेलर का एसएल है, क्यों है, बिकॉज यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। और कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग का एक सेलर का एसएल है, यहाँ पे सेलर का एसएल है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल है। मार्केट में क्या कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया, नहीं हुआ। मार्केट में जहाँ पे था वहीं पे मार्केट ओपनिंग हुआ। तो यहाँ पे कौन सा अपना सेटअप अप्लाई होता है, क्लोजिंग प्राइस वाला जो बायर बचा है, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर था ये तो खत्म हो गया, यहाँ वाला जो सेलर था ये भी खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, आइए मैं उसको समझा देता हूँ। अगर आप मान लो यहाँ से लोगे FIB को और यहाँ तक ड्रॉ करोगे, तो क्या आपको दिख रहा है
कि मार्केट इस जगह तक चला गया है 0.6 तक या 5 तक, तो मार्केट में ये वाले एसएल कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपको टाइम के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो हमको पता है कि भाई हमको मॉर्निंग में बायर का एसएल डाउन साइड में अवेलेबल है क्लोजिंग प्राइस पे, सो अपने को पी साइड का ट्रेड लेना है। ये जब क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, तो भाई आपका 60-70% काम हो गया कि भाई मुझे पी लेना है। अब पी लेना है तो कौन सा सेटअप अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में हम लोग का ये सेटअप अप्लाई हुआ, यहाँ पे पी लेना था इस रेड कैंडल में, सिंपली मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट नहीं किया। एसएल भी बता दूंगा कितने पॉइंट का एसएल रहता है, छोटा सा एसएल रहता है, ऐसा नहीं कोई बड़ा एसएल रहेगा। और इजीली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंटम किया, तो मॉर्निंग में इजीली आपका यहाँ पे मार्केट में हम लोग को अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंटम हो गया, इसमें भी 150-200 पॉइंट। तो आप समझ रहे हो कितना ईजी है मार्केट में काम करना। अब यहाँ पे देखिए, इस सिनेरियो में देखिए मार्केट में क्या होगा, बड़ा सा गैप ओपनिंग हो गया। तो ये बड़ा सा गैप ओपनिंग में क्या करना है, यस्टरडे चार्ट को भूल जाना है। जब बड़ा सा गैप डाउन हो गया तो यस्टरडे चार्ट को भूल जाना है, न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। और न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे एक सेटअप बना, यहाँ पे इस तरीके का सेटअप। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इजीली मार्केट अपसाइड की तरफ का गया, इजीली आपको यहाँ पे मार्केट में अपसाइड का मूवमेंटम आया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस सीन में देखिए मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी बड़ा गैप ओपनिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 200+ पॉइंट का गैप ओपनिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक और सेटअप अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सेलर का एसएल था, यहाँ पे हम लोग को सेलर का एसएल था, यहाँ पे सेलर का एसएल था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ बायर सेलर का एसएल था। यहाँ पे सेलर का एसएल था, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल था, यहाँ पे बायर का एसएल था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा। कैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए सिंपली आप F5 कर लो, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, ये स्विंग क्या आपको दिख रहा है, मार्केट इस तरीके से इस जोन में आया नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे सेलर का एसएल है। यहाँ पे गया, यहाँ पे आया नहीं आया, मतलब यहाँ पे सेलर का एसएल है। सो वो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो F5 का भी यूज कर सकते हो। मार्केट ने क्या किया, बहुत बड़ा गैप ओपनिंग दे दिया, और इस सिनेरियो में देखेंगे तो यहाँ तक मार्केट चला गया। इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0.56 तक एरिया तक चला गया, अब ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। तो जिधर एसएल रहेगा उस साइड का ट्रेड लेंगे। तो नीचे तो एसएल है नहीं, ठीक है, ऊपर भी एसएल नहीं है, बिकॉज नीचे वाले एसएल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाउन साइड का ज़्यादा है, बिकॉज ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। तो यहाँ पे अपना ये वाला सेटअप अप्लाई हुआ, और देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छा खासा मार्केट में फॉल आया। तो कोई भी आप चार्ट उठा के देख लो गाइस, कोई भी चार्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी चार्ट आप उठा कर देख लो, आपको यही चीज देखने को मिलेगा। कोई भी चार्ट आप उठा के देख लो, ठीक है, ये पूरा 100% यहाँ पे प्रूवन है। देखिए मार्केट में बड़ा गैप ओपनिंग हो गया, मार्केट ने क्या किया, यस्टरडे चार्ट को भूल जाना। जब बड़ा गैप ओपनिंग हो गया, यस्टरडे चार्ट को भूल जाना है। यस्टरडे चार्ट के जो बायर सेलर का एसएल क्लोजिंग प्राइस है उसको भूल जाना है। क्लियर है, बड़ा गैप अप गैप डाउन में यहाँ पे अपना ये सेटअप बना, देखो इजीली अच्छा प्रॉफिट बना। तो ये सेटअप मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली 3-4 सेटअप है। एक ऐसा सेटअप है हम लोग का, और एक हम लोग का एक ऐसा सेटअप है पी साइड का, ये पी साइड का सेटअप है, ये सी साइड का सेटअप है, और एक और है हम लोग का यहाँ पे पी साइड का सेटअप। मार्केट में कुछ इस तरीके का होता है। तो ये एक पी साइड का सेटअप है, और एक हम लोग का यहाँ पे इस तरीके का सेटअप है, ठीक। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ सेटअप्स। पहले आप ये चीज़ समझ लो कि मार्केट कितना इजीली यहाँ पे ट्रेड करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में आपको क्या करना है, सिंपली बहुत ईजी है मार्केट। देखिए जिधर बायर सेलर का एसएल है उस साइड का ट्रेड लीजिए, इजीली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेलर का एसएल है, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से बायर सेलर का एसएल है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, कौन भाग गया गैप डाउन ओपनिंग में, जो हम लोग का बायर है वो भाग गया, बिकॉज उसका एसएल हिट हो गया। बचा कौन है, सेलर बचा है। यहाँ पे सेलर बचा है, यहाँ पे सेलर बचा है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हम लोग का एक सेटअप बनाया। मार्केट में अगर देखेंगे तो ये सेटअप बना अपना, और इजीली मार्केट ऊपर चला गया। तो आप समझिए किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट डिसाइड करना है कि मार्केट मॉर्निंग में कहाँ जाएगा। मॉर्निंग में कहाँ जाएगा मार्केट, वो आप इजीली यहाँ पे पता कर पाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर का एसएल, मैं इतने सारे एग्जांपल आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग खुद जाकर चार्ट पे नहीं देखते हो। तो अगर आपने मेरा कोर्स लिया, मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर का एसएल है, यहाँ पे बायर का एसएल है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर का एसएल है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक हम लोग को डाउनफॉल दिया। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, आइए इसको देखते हैं जूम करके। तो मार्केट में यहाँ पे देखिए, मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस वाला जो बायर सेलर था उसको मार्केट ने निकाल दिया। सो यहाँ पे हम लोग का ये वाला सेटअप अप्लाई हुआ, ठीक, ये वाला सेटअप हम लोग का डाउन साइड की तरफ का अप्लाई हुआ, और इजीली इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चला। देखो मार्केट कहाँ गया, आप खुद देखिए ना मार्केट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे एसएल को हंट कर रहा है। जिधर मार्केट में एसएल रहेगा उस साइड का मार्केट में मूवमेंटम आएगा। सो अब बस इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो को, बाकी तो आपको सीखने को मिलते रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, मार्केट में यहाँ पे बायर का एसएल है, सेलर निकल गया, यहाँ पे सेलर था जो कि मार्केट ने गैप ओपनिंग करके निकाल दिया, मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंटम है। सो भाई इतने में तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि भाई मार्केट मॉर्निंग में खुलने के बाद कहाँ जाएगा। सो यस्टरडे चार्ट को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद कहाँ जाने वाला है। सो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का कोशिश किया।
और यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कोर्स वीडियो में। थैंक यू।